हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। और आज जिन क्वेश्चनों की मैं बात करने जा रहा हूं और जो चीज़ें आपको पढ़ाने जा रहा हूं, शायद यूट्यूब पर कोई आपको पढ़ाएगा। और ये एग्जाम में हाल फिलहाल 2 साल से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है और आपके एग्जाम में भी आई थी, पर थोड़ी सी चीज़ों में अब चेंजेस आ गए हैं। अब क्या हो रहा है, ज़्यादातर देखिए नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि 0.09 बताओ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे आप में से सभी कर सकते हैं। पर सब में से भी ऐसा ही कुछ बच्चों को नहीं ज्ञान तो वो ये भी नहीं कर पाए, पर ये फिर भी एक बार को आप में से हर बच्चा कर सकता है। पर दिक्कत बनती है बच्चे के साथ जब उसको इस तरह के 0.9 का रूट, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है, या फिर रूट 0.47। तो मेरे भाई आज की क्लास बहुत गजब होने वाली है। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर जरूर आएंगे अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और साथ ही साथ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ में जो मेरे भाई गुस्सा हो चुके हैं थोड़े से एसएससी जीडी और यूपीएसआई वाले, मेरे भाई अभी ना जाओ रूठ के, मेरे भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो रूठ के। अभी तो मेरे भाई बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी, और वो खुशखबरी क्या है, अरे अभी यहीं पर तो मैंने लगाया था वो थंबनेल, आपकी मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, बहुत बड़ी क्लास, आ जाइए। लो मैं आपको बता देता हूँ, इस 3 नवंबर को, थंबनेल यहाँ पर है नहीं, 3 नवंबर को एक ही दिन में पूरी मैथ खत्म करा दूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो 3 नवंबर जो कि ये बुधवार है, तो इस डेट को अपनी कॉपी में लिख लो, 3 नवंबर को, ठीक है। और ये क्लास कोई भी और भी बच्चा है जो किसी और भी चीज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएसआई का हो चाहे एसएससी जीडी का हो, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि सर हमारे एग्जाम में आएगा या नहीं। ये यूपी कांस्टेबल में भी आएगा, एसएससी जीडी में भी आएगा और यूपीएसआई में भी आएगा। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि हमारे एग्जाम में आएगा या नहीं। बस अब आ जाते हैं चीजों की तरफ। ये हमारा टाइम टेबल है, सुबह 7 बजे से सुशील सर, फिर नमू मैम 8 बजे, फिर 9 बजे पूनम मैम, उसके बाद मेरे भाई 7 बजे फिर रीजनिंग के ललित सर, शाम को 8 बजे सुशील सर, 9 बजे स्वयं मैं। और ये क्लास मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप जब एग्जाम देकर और आपके कंधे पर, आपके सीने पर जब वर्दी होगी, तो इस व्यक्ति की आपको हमेशा याद आएगी। हर व्यक्ति से जब आप बात करोगे तो ये जरूर कहोगे कि यार राहुल सर ने मतलब फिर यहाँ रीजनिंग लिख दिया। अरे मेरे भाई कैसे करके मानोगे दीवानो, यहाँ हम हैं भैया मैथ्स के टीचर, ये हमारी टेक्निकल टीम कठिन क्वेश्चन देती है। और मेरे बाद मेरे भाई 10 बजे होगी आपकी रीजनिंग हिंदी की क्लास, ठीक है। तो अब चीज़ों की तरफ चलते हैं, आ जाइए। तो आज हम किस तरह की चीज़ों को करने वाले हैं, और हाँ ये बात ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, बस आज रात 12 बजे तक, सिर्फ आज रात 12 बजे तक, कब तक, आज रात 12 बजे तक 800 रुपये प्राइस है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे भाई कल शायद 900 जाए, परसों 1000, फिर उसके बाद वही 1500 और 5000 के करीब में अप्रोक्स में चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो जिसको भी आज बैच लेना हो ले सकता है। 5 दिन बाद आपको, ये अभी डेमो चल रही है, 5 दिन के बाद आपकी लाइव ऐप पर हो जाएंगे, ठीक है। आ जाइए। और इसके अंदर मेरे भाई देखिए इस बार थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इस बार क्लासेस के साथ साथ एक एक टीचर जो ऐप में ही पढ़ाएगा आपके लिए, और वो प्रैक्टिस सेट कराएगा, जिससे कि डेली आप पढ़ भी रहे हो और प्रैक्टिस सेट भी, क्योंकि मुझे ये मानना है हमेशा से कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसी से आपका सिलेक्शन जल्दी होता है। अच्छा, ये सभी कोर्सेज मिलेंगे कहाँ मेरे भाई, टीओपी टीए के टॉप तक ऐप पर, तो आज ही करें डाउनलोड। और हाँ, कोई भी बच्चा ऐसा जो बहुत ही मतलब कि ऐसा है कि तैयारी नहीं कर रहा, उसको कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ों में डाउट आता है, तो टीओपी टीए के टॉप तक डीओ यूबीटी डाउट, छोटी भी नहीं मोटी चीज़ों में भी डाउट आ जाए तो यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। और प्लीज़ फेसबुक और इंस्टा, मतलब कोई भी बच्चा कहीं बात कर रहा होता है मुझसे, कोई ज़रूरी ऐसे कोई दिल में बात है तो यहाँ मैसेज कर सकता है, ठीक है। फेसबुक पे और ये इंस्टा पे देशवाल में एच जरूर लगा लेना। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप और कॉल दोनों कर सकते हो इस नंबर पे आप। आ जाइए क्वेश्चंस पर। अच्छा देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाऊं, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा जीडी वालों, हैं ज़्यादा तुम खतरनाक हो जाते हो। और मैंने कही तो है 5 दिन बाद तुम्हारे लिए मैराथन लेकर आ रहा हूँ। अभी जिस दिन एग्जाम होगा ना उससे पहले
पूरे यूट्यूब पर एक मैं ही सबसे ज्यादा करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। आ जाओ। देखिए यार, आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि आपका अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सभी को पता होगा, वर्गमूल और क्यूब रूट घनमूल, यहां से जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पहले आपका एक जो दिमाग है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो उसी लेवल की हमें मेहनत भी करनी है और हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के साथ साथ जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी सीखना होगा। ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन दिख गया और हमें सोल्व करना आता है और हमने 5 मिनट लगा दिया, नहीं, जल्दी से जल्दी सोल्व करना। अब मैं आपको टाइप बताता हूं, देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पर ये बहुत सेकंडों वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन वो इस तरह से देगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने वाले बहुत सेकंडों में कर देंगे, बट मैं आपको एक बार टाइप बता देता हूं। कुछ इस तरह से आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि मेरे भाई इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपने बहुत बार देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। इसी तरह से डिवाइड किया जाए कि इसको किससे भाग दिया जाए नंबर को कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये भी आपने देखे होंगे, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह के कि मेरे भाई इसमें से क्या घटा दिया जाए ऐसा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप सबने बहुत बार देखे होंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस क्वेश्चन में आती है बच्चे को, सबसे ज्यादा जो मुझे लगती है, ठीक है, और या फिर सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे भाई इस क्वेश्चन में आती है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है। वो तो चलो सारी चीजें मैं यहाँ पर आया क्यों, सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, बट ये मैं एक बार, जब पहली क्लास है तो आपको एक बार इंट्रोडक्शन तो दे दिया जाए कि आप जिस चीज को पढ़ने वाले हो उसमें हम ये सारा कवर करते हुए चलने वाले हैं आज। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो चीजें मैं हमेशा बेसिक बताता हूं आज भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए बेसिक नहीं पता होगा तो आगे बढ़कर कोई फायदा नहीं। तो बेसिक के लिए सबसे पहले आपको क्यूब रूट निकालना सीखना होगा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें ही मिलकर वो बड़े क्वेश्चन बनाती हैं। जब एग्जाम आएगा तो बड़ा क्वेश्चन दे देगा कोई, पर हमें चीजों का पता होगा तभी तो हम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं। तो क्यूब रूट, सबसे पहले क्यूब रूट, घनमूल, फिर हम स्क्वायर रूट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अरे क्या रख देते हैं यार यहाँ पे, 1 मिनट, एसी के बटन के लिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। 1 मिनट को, मुझे चलने में दिक्कत होती है, एसी के बटन तो यहाँ रख देंगे। हाँ भाई, तो देखिए आपको मुझे कुछ छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेंगी और मुझे लगता है वो सारी चीजें आपको आती भी होंगी, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी कॉपी में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि तुमने जो नोट्स बनाओगे उसमें से एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। एक बात बताइए, 1 का क्यूब सभी को पता होगा मेरे भाई, सभी को पता है। आप कहोगे सर इस तरह से कुछ आपने पहले भी कराया था, बट मैंने ना कुछ पोर्शन कराया था 30-1 मिनट की क्लास, पूरा क्वेश्चन सारे नहीं कराए थे। मतलब इस बार तो मैं इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे ये वाले क्वेश्चन हो 0.9 चाहे 0.47, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इस बार चाहे 1 की जगह 2 की जगह 3 क्लास लगे, पर चीजें एक एक पढ़कर चलेंगे कि क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो मेरा बेसिक लेकर चलते हैं। 1 का क्यूब सभी को पता होगा 1 होता है, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का घन 8, 3 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 125, 6 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 216, किसी को याद नहीं है तो मेरे भाई प्लीज याद कर लेना। 7 का क्यूब क्या होता है 343, यहाँ तक पट्टी तो नहीं है ना, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है ना एकदम, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं मेरे भाई, 8 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 512, ठीक है। और 9 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, और 10 का क्यूब आता है, अरे 9 का क्यूब होता है 729, दिमाग जाते चल रहा है, 10 का क्यूब हो जाता है 1000, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, क्यों हम यहां से लेकर यहां तक हमें याद करने हैं क्यूब। देखिए ये तो याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक। अगर आप इस भीड़ में आप आ चुके हो कंपटीशन की दुनिया में, तो ये नॉर्मल चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, एक यहां पर ना बहुत प्यारी सी चीज आपको दिखेगी, बहुत ही प्यारी सी चीज, और वो प्यारी सी चीज क्या, देखिए अच्छा ये 1 है ना, इसको 1 को हम 01 भी तो लिख सकते हैं, बस ऐसे ही जिससे आपको पता लगे। इससे 08, ये तो 27 है ही। तो मैं आपको ना कुछ प्यारी सी चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी 1 से लेकर 10 तक के जो भी हमने क्यूब करे हैं,
जो भी हमने घन करा, तो घन करने पर जो भी हमें मिला उन सभी में पीछे जो डिजिट है, आखिरी डिजिट यानी कि इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 2 है, आखिरी में इसके 0 है, इसके 3, 6, 5, 4, 7, 8, 1, ये सभी की सभी एक सीरीज में है। मतलब एक सीरीज में कहने का मतलब है कोई भी 2 बार रिपीट नहीं हुई। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया था कि जितने भी क्यूब होते हैं उनके पीछे की जो भी डिजिट होती है आखिरी वाली, वो कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। तो मेरे भाई एक ऑप्शन था 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट, और आप चेक कर सकते हो, देखो इसके पीछे 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद मेरे भाई 2 आता है, 2 दिख रहा है कहीं, ये रहा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सभी के पीछे एक तो अलग अलग डिजिट है और ऊपर से 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आपको आखिरी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आपके में आए तो आप आंसर दे देना। अब क्वेश्चंस पर आए थे। अरे यार ये 3-4 दिन से ना हल्का हल्का बुखार आ रखा और गला खराब रखा है। क्वेश्चन पर आइए यार। देखिए, जैसा कि जो चीज बेसिक है वो तो बेसिक तो पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है भाई जो ये कहने वाला हो कि गुरुजी आपने ये चीज मतलब कि बिल्कुल बेसिक से मन लेकर चलो। भैया तो बेसिक से लेकर चलूंगा। मुझे पता है कि कांस्टेबल के जो बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप कमजोर हो, नया बच्चा बहुत सारा होगा, अगर नहीं आता तो मैं चाहता हूँ सब सीख कर चलो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपसे क्यूब रूट पूछ लेता हूँ, घनमूल किसका, मैंने पूछा आपसे कि मेरे भाई क्यूब रूट बताओ 1295029 का क्यूब रूट बताइए। आपको क्या लगता है कितने सेकंडों में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? अगर मैं इसका क्यूब रूट घनमूल आपसे पूछ लेता हूं कि मेरे भाई इसका क्यूब रूट घनमूल बताइए, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, कितने सेकंड में आप इसे बता पाओगे? शायद आप सोचोगे कि सर मैं तो बता दूंगा इसको 1 मिनट में, कोई कहेगा 50 सेकंड में, कोई कहेगा मैं बता ही नहीं पाऊंगा। परंतु अगर मैं ये कहूं, और ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये थोड़ी देर बाद झूठी बात निकल जाए तो मुझसे पढ़ना छोड़ देना, अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी नहीं कराऊंगा और आप अपने आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, यानी इस चीज को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप अपने आप सॉल्व करोगे, मेरे कराए बिना। ना कर पाओ ना तो छोड़ देना मुझसे पढ़ना, 100% करने वाले हो, पर मेरी बातें आपको माननी होंगी, क्योंकि देखो बेसिक से तो मैं आराम से पढ़ाता हूं, आगे जाके तो आप खुद खलनायक बन जाओगे, आप क्वेश्चन तोड़ ही दोगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक क्या, देखिए, क्या आपको ये पता है कि अगर मैं कहूं क्यूब रूट एक्स क्या होगा? तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह से ऐसे लिखा रहता √4 का रूट, ठीक है, ये रूट लिखा है 7 का रूट, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। इसके मतलब क्या होता है, x की पावर 1/3। अच्छा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा जाए क्यूब रूट 27, तो ये क्यूब रूट 27 कितना होगा? तो आप सभी कहोगे कि सर क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, क्यूब रूट 27 3 होता है। पर कोई बहुत ही ज्यादा नया बच्चा है, नहीं पता कि ये कैसे निकल गया, भाई ऐसे कैसे, मतलब 27 था यहाँ 3 क्यों आया, रीजन क्या है? देखिए होता क्या है, जो ये 27 है वो 3, 3 और 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, इन तीनों के मल्टीप्लाई से 27 बना। और मुझे पता है कि भैया अगर कभी भी ऐसा लिखा हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर 3, तो जब भी बेस सेम होता है तो उस बेस को हम ऐसा का ऐसा रखते हैं, और जो ये पावर होती हैं जैसे 2 और 3, ये पावर जुड़ जाती हैं। जैसा अगर मैं कहीं पर लिख दूं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, तो बेस ऐसा का ऐसा रख दिया जाएगा और पावर 7 और 4 11, इस तरह से जुड़ जाती है। बट इसका तो अभी खामा में दिमाग में ज्यादा नहीं डालना, आप सिंपल देखिए 1 2 3 है 3, तो 3 की पावर 3, या फिर आप ऐसे मान लीजिए 3 की 1 पावर 1 पावर 1, तो इन तीनों की जगह एक बेस यानी सिंगल 3 रख दिया और पावर 1 और 1 2 और 1 3 यहां रख दी। तो होता क्या है मेरे भाई, जो 27 है वो 3 की पावर 3 है, बात ठीक है, पर इसके बाहर क्या लगा है, क्यूब रूट। और ये क्यूब रूट क्या होता है, जैसे ये क्यूब रूट हटता है तो ये हटते ही क्यूब रूट हटते ही क्या लगा देता है 1/3। अब ये 1/3 और इस 3 से ये 3 कट जाता है, जिस वजह से हमारा सिर्फ 3 निकल कर आया। इसे और अच्छी तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेरे भाई 27 यानी 3 की पावर 3, और क्यूब रूट के केस में अगर पावर 3 है तो क्यूब रूट तोड़कर बाहर वैल्यू आ जाती है। इसीलिए कभी अगर ऐसे लिखा हो
64, क्यूब रूट 64, तो ये है 4 का क्यूब, तो बाहर सिंपल क्या आ जाएगा 4। अब आ जाइए, ये तो बेसिक सी चीजें थी, ठीक है, ये वो पूछेगा भी नहीं कभी जीवन में, ये तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन, पर अब क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस को 5-6 सेकंड में कर पाएंगे? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे मुझे लगेगा मैं आपको 1 मिनट में समझा पाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन को आप खुद 10 सेकंड में कर दोगे। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी अपनी कॉपी में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। आप ये सोचोगे कि मैं ही पढ़ा दूंगा सब कुछ, तो पढ़ा तो दूंगा, पर आप जब तक खुद पेन पेंसिल चलाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। आज पेन चला लो, कल पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसका आपसे क्यूब रूट पूछ लेता हूं, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात जो आपको हमेशा करनी है वो क्या करना है, जितने भी नंबर हैं उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है आखिरी के 3। तो हमेशा आखिरी में पीछे 1 2 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची जाएगी, पीछे 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची जाएगी। अब आप एक बात बताइए, जैसे मैं 23 है, इसके क्यूब का मतलब क्या है 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, यानी जब मैं इसका क्यूब करूंगा, इसका घन करूंगा, तो 3 तिये 9 और 9 तिये 27, आखिरी में क्या रहा होगा 7 आएगा। 27 में आखिरी डिजिट देख रहा हूं 7, यानी कि ये बात मुझे पता लग चुकी है कि इसका क्यूब जो है उसके आखिरी में 27 आएगा, 7 आएगा। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई 23 यानी आखिरी जो 3 है उसे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 तिये 9 तिये 27, तो 27 का आखिरी में 7 नजर आएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये 9 लाना चाहूं आखिरी में, तो किस चीज के क्यूब करने से आखिरी में 9 आ सकता है? तो मेरे भाई 9 का क्यूब आखिरी में 9 दे सकता है, यानी कि जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसके आखिरी में 9 होगा। और या फिर आप इसे रट सकते हो डायरेक्ट, आपको सिंपल इतना देखना है किसका क्यूब आखिरी में 9 देता है, तो मेरे भाई 9 का क्यूब आखिरी में 9 देता है। अब बच्चे कुछ ये ना सोचने लग जाएं कि सर ये यहाँ 9 है इसलिए 9 लिया है, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी जगह एक दूसरा ले लो जिससे आपके दिमाग में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 103823, अगर मैं इस नंबर को लेता हूं तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, सर पीछे से 3 के नीचे लाइन लगा दी, 3 के नीचे लाइन। अब इन तीनों में से आखिरी डिजिट 3, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 3 आ जाता है? तो आप देखोगे 7 का क्यूब, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 3 आता है, यानी कि आपको सिंपल 3 जो भी आखिरी डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी 7। तो यानी इन तीनों का काम खत्म, इन तीनों के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली। हमेशा क्या करेंगे, पीछे से 3 के नीचे लाइन, और फिर ये देखेंगे किसका क्यूब आखिरी में 3 देता है, 7 का क्यूब, तो इन तीनों की जगह 7 रख देंगे डायरेक्ट। बात समझ आ गई? अब ये देखेंगे 103, ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनका क्यूब 103 के आसपास है? तो आप देखोगे 103 64 से तो बड़ा है, बात ठीक है, पर 125 से छोटा है, यानी मैं कह सकता हूं कि 4 और 5 के क्यूब के बीच में, भैया 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इन दोनों के बीच में 103 है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, इन दोनों यानी 4 और 5 के क्यूब के बीच में, पर 4 और 5 में से जो छोटा है, जो छोटा होगा, कौन सा? जो छोटा होगा, जो छोटा होगा 4 और 5 के क्यूब में से, जैसे कि 4 छोटा, उसे आगे लिख देंगे और यही इसका क्यूब रूट घनमूल हो जाएगा। यही मेरे भाई इसका क्यूब रूट घनमूल हो जाएगा। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये तो एक बेस चल रहा है। तो यही इसका क्यूब रूट घनमूल हो जाएगा। इतनी सी बात मुझे लगता है आप सभी के दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर दूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप अपने आप करो। हमेशा पीछे से 3 के नीचे लाइन, यहां 3 है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आखिरी में 3 देते हैं, यानी किसका क्यूब आखिरी में 3 देता है? 7 का। तो इन तीनों की जगह 7 रख दो। ये किस किस के बीच में 103? इन दोनों के, इन दोनों में से छोटा ये किसका क्यूब है? 4 का। तो छोटे वाला आगे रख दो, ये हमारा क्यूब रूट। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अगला क्वेश्चन देखिए, आ जाइए। 7 7
8688। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो आप क्या करने वाले हो, जिनको आ गया समझ वो अपने आप करो, जिन्हें नहीं आया वो बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देंगे। और मेरे भाई मैं हमेशा कहता हूं विकल्प, विकल्प होता है कि आपको ना जो मेहनती चीजें होती है ना उससे भटकाने के लिए, अरे ये क्या कर रहा है भैया, इसमें नहीं लगेगी तेरी, तू यही कर ले, तू जय के लायक बनो है ऐसे जय के लायक बनो है तू, मतलब क्यों बने हो तुम इस लायक, तुम यहां भी तो जा सकते हो। तो विकल्प बहुत मिलेंगे, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाएं। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, इस बात को अपनी कॉपी में लिख लेना पहले लाइन पर, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए। और आजकल तो विकल्प कोई और नहीं दे रहा होता, आप स्वयं विकल्प होते हो अपने आप ही, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब खुद ही अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो। तो विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु संकल्प, दृढ़ संकल्प अकेला काफी है, या फिर टॉप तक अकेला काफी है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मैंने जैसा कि कहा था कि आपको करना क्या है, आखिरी के 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची गई, ठीक है, हर बार 3 के नीचे, पीछे से 3 के नीचे 8, किन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है आखिरी में, 2 का क्यूब आखिरी में 8 देता है, यानी इन तीनों की जगह सिंपल आखिरी में जब 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उसी वजह से आखिरी में 8 बन पाया, तो सिंपल इन तीनों की जगह 2 आ जाएगा। अब 778 कहां पर पड़ रहा है मेरे भाई, 778, तो 778 इन दोनों के बीच में कहीं पड़ता है भाई, इससे बड़ा है और इससे छोटा, यानी 9 और 10 के क्यूब के बीच में, पर हमें लेना है जो छोटा नंबर है यानी 9, और इसका क्यूब रूट घनमूल 92 हो गया। किस किस का आ गया, वाह 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 मेरे भाई, ये यूपीएसआई के एग्जाम में भी आते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और ऑल ओवर स्टेट के सभी एग्जाम या हर एग्जाम में आती है। कुछ चीजें ना होती हैं, 5-6% सिलेबस ऐसा होता है जो इधर उधर भटकता है, नहीं तो सब सेम सिलेबस आता है। ठीक है, आ जाइए, लीजिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, 50653। हाँ भाई बताइए, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर सही बच्चे, 50653। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जिसको आता है वो अपने आप करेगा, पहले अपने आप ट्राई करो, जिसे नहीं पता वो ध्यान से देखिए। पीछे से 3 के नीचे लाइन, आगे चाहे 2 4 6 कितने नंबर बचे। अब आप देखेंगे किन 3 का मल्टीप्लाई आखिरी में 3 देता है, यानी किस चीज का क्यूब आखिरी में 3 देता है, वो है 7। तो आखिरी में इन तीनों की जगह 7 रख दिया जाएगा। 50 कहां पर पड़ेगा, तो 50 इन दोनों के बीच 27 और 64, यानी कि 3 और 4 के क्यूब के बीच में, जिसमें से छोटा 3 आगे रखा जाएगा। आगे हमेशा जब भी हम देखेंगे कि भैया आगे जो 2 के बीच में पड़ रहा है उसमें से छोटे को आगे रख देते हैं। ठीक है, यानी 37 इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लीजिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है, 5 3 1 4 4 1। ठीक है मेरे भाई, देखिए इतना मुझे पता है कि जब एंड आपका होगा, जिस भी दिन आप मतलब जॉब पर चले आओगे, ट्रेनिंग पर 90% से ज्यादा बच्चा ये कहेगा कि यार, क्योंकि जिसे नहीं पता, नहीं तो जो पढ़ा है वो तो पक्का लगने वाला है। ठीक है, देखिए पर यह कि मन से और नोट्स बनाते रहना। आप अब सबसे पहले क्या करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले 3 के नीचे लाइन, कौन से 3, पीछे से 3 के नीचे। ठीक है, अब एक किन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आखिरी में 1 आ सकता है, 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आखिरी में 1 आएगा। बात सही है भैया, यानी कि इन तीनों की जगह तो 1 ने ले ली। 531 कहां पर पड़ेगा मेरे भाई, 531 इससे तो बड़ा है, इससे छोटा, पर हमें तो इन दोनों यानी 8 और 9 में से 8 को चूज करें, छोटे वाले को, और यह हो गया हमारा आंसर। अब मुझे लग रहा होगा आपको, अरे सर जी ये तो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है बच्चों वाले, है ना, और यही क्वेश्चन बच्चों को तड़पा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जल्दी से, एक ये वाला क्वेश्चन था 493039, तो आप सबसे पहले जिसको आता है खुद करोगे, देखिए इसको लिख लो, जिसको आता है वो खुद भी करो, और जिसे नहीं आता है बोर्ड पर ध्यान। पीछे से 3 नंबरों के नीचे लाइन, 9 किसको क्यूब करने पर आखिरी में 9 आता है, 9 का क्यूब, यानी कि हम इन तीनों की जगह 9 रख सकते हैं। 493 कहां पर पड़ रहा है मेरे भाई, तो 7 का क्यूब यहां पे लिख देते हैं एक बार, क्या था, 3 4 3।
इन दोनों के बीच में ये नंबर पड़ रहा है और ये दोनों जो है 7 और 8 के क्यूब हैं और जिसमें से छोटा 7 आगे आ जाएगा और यही हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं यार? अभी तो और आएगा भी, तो वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं मैं थोड़े दिन पहले भी आपको, मतलब ये बेसिक है, बेसिक को क्या होता है बच्चा हल्के में ले रहा होता है, पर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब क्या आएगा एग्जाम में ना वो आप पता लगा सकते ना मैं। हाँ, अगर तुम कहो सर वही पढ़ा दो टफ टफ, तो भैया क्या फायदा अगर यहां से क्वेश्चन आ गया, और अगर मैं यही पढ़ा दूं टफ ना पढ़ाऊं तो भी दिक्कत। अब तो मैं सारा पढ़ाने वाला हूं 100 एक क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट के कराऊंगा 100, बहुत सारे टाइप। अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से इसका आंसर देंगे सही बच्चे? अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो गया। 79507 कैसे बताएंगे? आप क्या करोगे सर, 3 के नीचे लाइन, 7 कब आ सकता है? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, यानी आखिर में 3 लेंगे। 79 की अगर बात करें तो कहां पड़ेगा? इन दोनों के बीच, यानी 4 और 5 में से 4 छोटा, 43 आगे। यह है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात आए तो हम लेंगे 1295029, ठीक है? ओके, ठीक है। इसके लिए मेरे भाई आप 2 एक्स्ट्रा चीजें यहां पे लिख लीजिए। 11 का क्यूब 1331 होता है और 12 का क्यूब 1728। अच्छा एक बात और मेरे चीतो, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, आखिरी का डिजिट चेक करने के लिए 1 से लेकर हमें 10 तक ही चेक करना है, ठीक है? इसके बाद वाले नंबरों को, मतलब वो तो आगे वाले आगे, जैसे आप देखो मैं ये हमने क्यों यूज करें, चलो आपको यही से बता दूंगा। हमने 3 के नीचे लाइन खींची, हमेशा खींचेंगे, चाहे आगे 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4, उससे हमें मतलब नहीं है। आखिरी में 9 कब आएगा? जब हम आखिरी में 9 को रखेंगे, मतलब 9 तभी बन सकता है जब 9 को 3 बार गुणा किया जाएगा, ठीक है? ओके। अब 1295, अब 1295 किन दो के बीच में आ रहा है मेरे भाई? तो अगर आप ध्यान से देखोगे इससे बड़ा है और इससे छोटा, यानी 10 और 11 के क्यूब के बीच में, जिसमें से छोटा जो है 10 है, उसे हम आगे रख देते हैं और यह हो गया हमारा इसका क्यूब रूट। किसी को डाउट? ये अरे 119, अरे ओ मेरे चीतो बब्बर शेर और शेरनियों, कहां फिल्म बना रहे हो हैं? अलग ही है। 109 कैसे? हाँ भाई शिकारियों जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। 1191016, जल्दी से इसका क्यूब रूट बताओ। अभी तो वो क्वेश्चन आएंगे जब दिल मेरा धक धक बोले, दीवाना लिए हाय हिचकोले, ऐसा कुछ गाना है ना, ऐसे हिचकोले खाया तुम्हारा दिल अभी थोड़ी देर में। अभी तो तुम थोड़े दिनों में मेरे साथ रमा हो जाओगे ना, तो तुम्हें अलग ही लेवल का मजा आया करेगा। हाँ भाई बताओ। तो देखिए आप अगर जब देखोगे तो आप क्या देखोगे, जो ये नंबर दे रखा है इसमें पीछे से 3 के नीचे लाइन, ठीक है? 6 कब आ सकता है मेरे भाई? तो 6 के क्यूब करने पर आखिरी में 6 आता है, यानी इन तीनों की जगह 6। 1191 इससे बड़ा है, इससे पर छोटा है, यानी 10 और 11 में से 10 को रखेंगे आगे, क्योंकि छोटा रखते हैं, ठीक है? अरे शाबाश ये हो गया। अब लोग 1404928, ठीक है? बहुत बढ़िया क्लास और लंबी क्लास चलने वाली है, मजा आने वाला है। बताइए। हाँ भाई शिकारियो 1404928 इसका बताओ जल्दी से जल्दी। बहुत गजब, सारे के सारे इस बार जॉब लगने वाले हो 100%। आ जाओ। देखिए अगर इसकी बात करें तो मेरे भाई 928, मतलब आखिरी के 3 नंबर। अब ये क्या है मुझे नहीं मतलब, इसका आखिरी का नंबर 8 कब आ सकता है? जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इन तीनों की जगह 2 को यूज करेंगे। 1404 मेरे भाई, 1404 इससे तो बड़ा है पर इससे छोटा, यानी 11 और 12 के क्यूब में से 11 को हम चूज करेंगे, छोटे वाले को, और यह हमारा इसका क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर ये तो पॉइंटों में दे रखा है। मैंने कहा बात सही है, तो फिर भी मैंने बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है 0 पॉइंट। कभी कभी ऐसे आ जाता है 0.00.0014 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है? मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिस तरह से पूछ सकता, बहुत नए नए तरीकों से, पर उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर मैं चाह रहा हूं जब हमने इस टॉपिक को यहां पर पढ़ा है तो एक बार हम
स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लें। ये दो चीजें जो मेरा बेस होता है, इसको लेकर हमेशा चलता हूं, क्योंकि अगर यही नहीं आता होगा तो आप ये जो क्वेश्चन सारे मैं कराने वाला हूं अभी आके जाके देखिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आगे ऐसे वाले, अभी बहुत कर रहे क्वेश्चन आने वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को ना आप कर नहीं पाओगे यार। तो उससे पहले एक बार मेरे ना स्क्वायर रूट और देख लो, फिर उसके बाद हम बेस क्लियर हो जाएगा ना। तो यही तो है, देखो आप बस अपने दिमाग में दो तरह के बच्चे हैं, कुछ सर टफ पढ़ा दो और कुछ होते हैं कि सर पूरा पढ़ा दो जो एग्जाम में आ जाएगा, पूरा पढ़ा दो कि हर एक क्वेश्चन पढ़ा दो जितना एग्जाम में आता है। तो देखिए जो ये बच्चे होते हैं ना, ये एग्जाम क्लियर करते हैं, जो ये पूरा एग्जाम में जो आता है वो पढ़ना चाहते हैं। तो ये कभी मत पढ़ो टफ, भैया ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा अभी आगे जाके बच्चों वाली। 0.9 का रूट, बच्चा क्या है बाल को वाली चीज है, निकाल लो फिर बाल को वाली चीज है। तो हर वो चीज जब भी मुझसे जिद करो, एक ही जिद करो, सर पूरा पढ़ाओ। ये जिद मत करना कि सर टफ पढ़ाओ, टफ तो आगे जाते आते इतने टफ आ जाएंगे कि तुम वैसे ही हवा हवाई हो जाओ, पर हवा हवाई होने नहीं दूंगा, ट्रिक ऐसे बता दूंगा। आ जाओ अब हम स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। आज की क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, आज के बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलने वाली हैं, पर पहले बेसिक चीजों को क्लियर कर लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने से पहले, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर मैंने अंदर 4 लिखा है तो ये बाहर 2 के रूप में आ जाता है। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कौन सा जादू है इसमें। देखो सिंपल सी बात थी, अगर क्यूब लिखा होता था, क्यूब रूट घनमूल, तो ये क्या करता था, इसकी पावर 1/3 बना देता था। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, वो ना लिखो और लिखो बात एक ही होती है। तो वो ना सिंपल ऐसे देता है, पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये होता क्या है, इस x की पावर 1/2 हो जाती है, इस x की पावर 1/2 हो जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, भैया 2 गुणा में 2 4, 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम सीधा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और रूट को जैसे हटाते हैं तो ये 1/2 डाल देता है, 2 से 2 कट जाए और बाहर आ जाएगा 2। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जब भी किसी चीज का स्क्वायर है तो स्क्वायर में इतनी ताकत है वो रूट को तोड़ सकता है। पर ये तो होगी बेसिक सी नॉलेज, इसका यूज तो छोटी छोटी चीजों में तो होता है, वो आगे होगा, ठीक है। बट हमें निकालना सीखना स्क्वायर रूट बड़े बड़े नंबरों का। अब आप एक चीज, कुछ चीजें लिखवा रहा हूं वो याद रखना। 1 का स्क्वायर मुझे लगता है सभी को पता होगा 1। 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, जल्दी जल्दी बोलते रहना। 2 का स्क्वायर आपको सर जी क्या, 2 का स्क्वायर 4, हम सबको पता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49, जगह नीचे इधर लिख देते हैं चलो। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर मेरे भाई यह हो जाता है हमारा 100। अब देखिए जो बातें क्यूब रूट और इसमें अंतर क्या है, पहले डिफरेंस ये पता होना चाहिए, अंतर डिफरेंस, अंतर किस किस का अंतर अभी हम पढ़ के रहे थे, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में अंतर क्या है। क्या जिस ट्रिक से क्यूब रूट हम सॉल्व कर रहे थे, क्या उसी ट्रिक से स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कतें अभी बताता हूं। देखिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया मेरे भाई 7921। मैं कह रहा हूं इसका मतलब या तो ऐसे लिख दो या फिर मैं बोल ही देता हूं ना, सीधा स्क्वायर रूट निकालो, क्या बार बार लिखना है इसके ऊपर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए और साथ में क्यूब वाले में मैं पूछता हूं आपसे, क्यूब का तो आप निकाल ही दोगे बट कंपैरिजन भी तो पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। 103823, मैं कहूं इसका क्यूब रूट निकालिए। तो देखिए होता क्या है, अब बहुत बेसिक सी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लेना। जब भी आप क्यूब रूट की बात करोगे तो क्यूब रूट यानी कि
यहाँ 3 होता है, जिस वजह से 3 नंबरों के नीचे हम पीछे से लाइन लगा रहे थे। इससे आप इतना तो समझ गए हो, स्क्वायर रूट यानी यहाँ 2 होता है, जिस वजह से पीछे से सिर्फ 2 के नीचे लाइन आएगी। बात ठीक थी। अब आप देखोगे, हमें ये चेक करना है कि 3 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है। तो मेरे भाई आप देखोगे 7, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब क्या दे रहा है मेरे भाई 343, यानी आखिरी में 3 तभी आ सकता है जब यहां 7 रखा हो, यानी इन तीनों की जगह 7 काम करेगा। परंतु मुद्दा उठता है स्क्वायर रूट के केस में, क्या ऐसा क्या नंबर आखिरी में रखा जाए जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 1 बन जाए। तो यहां पर आएगी दिक्कत। क्यों? देखिए, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करके भी आखिरी में 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर भी, यानी 9 को भी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 1 आ रहा है। और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। वहां तो सिंगल क्या है कि वहां तो मेरे भाई मैंने बताया था 1 से लेकर 0, 1, 2, 3 सब में अलग अलग होता है पीछे, पर यहां पर स्क्वायर वाले केस में क्या होता है, इसके पीछे 1 है तो इसके पीछे भी 1 है, 8 के स्क्वायर के पीछे 4 है तो 2 का स्क्वायर के पीछे 4 है, 3 के स्क्वायर के पीछे 9 है तो 7 के स्क्वायर के पीछे 9 है, 4 के स्क्वायर के पीछे 6 है तो 6 के स्क्वायर के पीछे 6 है। तो इन 2 में से अब हमें एक छांटना है। अब बस वो छांटना ही एक हमारा काम है, बहुत बड़ा काम तो नहीं है। अब देखते हैं आगे। इसमें क्या करते थे, इसमें देखते थे 103 किन 2 के बीच में पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जिसमें से छोटा 4 था तो आगे 4 रख देते थे। वही सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना। 79 किन 2 के बीच में पड़ रहा है, 79 मेरे भाई इन 2 के बीच में पड़ रहा है, इन दोनों में से मेरे भाई छोटा क्या है 8, तो आगे रख देंगे 8। यानी कि हमें ये तो पता है कि आगे 8 आएगा। अब पीछे या तो 1 आ सकता है, या फिर पीछे 9 भी तो बैठा है कि भाई साहब मैं भी हूं फील्ड में। वो कह रहा भैया मैं भी तो हूं, मैं छोटा हूं, 1 हूं, तो मुझे पूछना है रे। 9 कह रहा है मैं भी हूं, मैं बड़ा हूं। ठीक है भाई साहब, अब हमें तो दिक्कत होगी किसको भैया यहाँ बिठाया जाए। आगे तो छोटा नंबर मुझे पता है कि भाई 79 इन दोनों के बीच में पड़ा है, यानी 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो 8 आगे आएगा। पर 1 और 9 में से पीछे क्या आएगा, तो इसको पता लगाना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, इस 8 से एक बड़ा डिजिट, एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो, 8 9 72। इस 72 से ये नंबर साफ साफ बड़ा दिख रहा है भाई, बिल्कुल बात सही है। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में से बड़े वाले को पीछे रखा जाएगा, और गलती से इससे ये छोटा होता तो फिर हम छोटे वाले को पीछे रखते, यानी ये इसका स्क्वायर कह सकते हैं, और इसका रूट करेंगे तो ये मिलेगा। किसी को डाउट? 81 नहीं 89, हाँ भाई 89 आएगा। मेरे भाइयों कैसे 81 वालों, कैसे क्या करके मानोगे? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। आ जाओ, अब तुम सारे क्वेश्चन टिका दोगे। देखो लीजिए 2704। हाँ भाई देखो, जिनको आता है वो तो करने लग जाओ, जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं बता रहा हूं। 2 के नीचे लाइन, 4 किसके स्क्वायर पर आता है, तो मेरे भाई 4, 2 2 जा 4, भाई 2 के स्क्वायर में भी आखिरी में 4 आ सकता है, और 4 8 8 जा 64। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 8 के स्क्वायर के आखिरी में भी 4, पर ये तो यार नॉर्मल सी बात है, इतना तो आप खुद भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो 27, 27 मेरे भाई कहां पर पड़ेगा, 27 इन दोनों के बीच में, पर इन दोनों में से छोटे वाला 5 आगे रखा जाएगा, यानी आगे तो 5 रखेंगे पर पीछे क्या आएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, 5 से एक बड़ा नंबर 6 की मल्टीप्लाई, 30, 30 से ये छोटा तो इन दोनों में से छोटा यानी 52, और यही इसका रूट हो चुका है। टफ नहीं है, बस एक स्टेप ज्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले पर आते हैं। लीजिए, तो अगले को देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये रहेगा 3364। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 2 के नीचे लाइन, 4 4 का वो 4 कब आएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आ सकता है, या फिर 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से। 33 किन 2 के बीच में, इन दोनों के, दोनों में से छोटा क्या है 5, आगे रख दिया गया 5।
अब पीछे या तो 2 भी आ सकता है या फिर 8। भाई साहब 2 नहीं, वो कह रहा भैया मैं छोटा हूं मैं पहले आऊंगा, ये कह रहा भैया हम बड़े हम तो पहले आएंगे। हमने कहा भाई साहब लॉजिक के साथ चलेंगे, 5 से पहले एक बड़े नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, 30 से ये बड़ा नजर आया तो इन दोनों में से बड़े वाले को रखेंगे, और यह इसका क्या निकल कर आया, रूट किसका, इस नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस सृष्टि के सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, 1156। वैसे कंफ्यूज ये तो क्या ही करेगा, कंफ्यूज ये करता है 1296, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। लगता है यार ये कैसे होगा हमेशा। ठीक है, इसे बच्चों आपको रटवा भी देंगे कुछ टीचर, तो रटना नहीं है। देखो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा, सब चीजें लॉजिक से होंगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं 1156, इसका रूट बताइए, तो कैसे बताओगे। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, 2 के नीचे लाइन 6 आ सकता है मेरे भाई, 4 4 जा 16, आखिरी में 6 आ गया, 6 6 जा 36, आखिरी में 6 आ सकता है, 6 और 6 की गुणा से भी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नकल मार सकते हो, 4 का स्क्वायर करने पर भी आखिरी में 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर भी आखिरी में 6 आता है। नकल मार के भी काम चलाओ, अभी तो काम चलाना है, आगे जाके फिर तो परफेक्ट हो जाओगे तुम। अब 11 कहाँ पर पड़ रहा है, तो मेरे भाई 11 इन दोनों के बीच में, इन दोनों यानी 3 और 4 का स्क्वायर जिसमें से छोटा 3 आगे, यानी आगे तो 3 ही आएगा पर पीछे क्या आ सकता है, उसके लिए 3 से बड़ा एक नंबर, यानी 3 से बड़ा 4, 3 चौक 12, 12 से ये छोटा है, यानी कि भाई साहब छोटे को यहां पर जगह मिलेगी, यानी 34 का ये क्या है, स्क्वायर, या फिर इसका रूट 34। पर अगर मैं बात करता हूं, या फिर इसी के साइड में यहां पर ये 34 आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसी साथ यहां पर एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, और क्वेश्चन है 1296। आप अगर इसका रूट बताओगे तो कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, पीछे से 2 नंबरों के नीचे लाइन लिखी जाएगी, लिख दी 6, 4 के स्क्वायर के केस में भी आखिरी में 6 है, और 6 के स्क्वायर के केस में भी आखिरी में 6 है। अब 12 मेरे भाई 12 आता है इन 2 के बीच में, जिन दोनों में से 3 छोटा है, तो 3 आगे रख दिया गया, परंतु पीछे क्या आएगा, यही तो हमारा टास्क होता था। ठीक है, आगे 3 आ जाएगा, पीछे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। उसके लिए 3 से एक बड़ी वैल्यू 4 की मल्टीप्लाई की गई, और जब ये मल्टीप्लाई की गई होगी तो ये दोनों बराबर नजर आए, बच्चों में खलबली, क्योंकि दोनों बराबर। अब क्या लिया जाए भाई साहब, देखिए अगर ये बड़ा है या इसके बराबर है, हमेशा बड़े को प्रेफरेंस दी जाएगी, समझ रहे हो, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे बड़ा होगा, तो हमेशा बड़े को यूज करेंगे, यानी पीछे 6 आएगा। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, कोई दिक्कत मेरे भाई। ठीक है, आ जाते हैं अगला। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लीजिए। अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो, पढ़ाई पे, यहाँ मटर गश्ती कर रहे हो, रिंकी कैसी है, मिंकी कैसी है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। 12996 इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल बताइए। ठीक है, 12996 का वर्गमूल स्क्वायर रूट बताइए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे आके बच्चों के साथ दिक्कत बनती है। कैसे दिक्कत बनेगी, आपने 2 नंबर देखे, 6 या तो 6 6 36 या फिर 4 4 जा 16। अब 129 कहां पर पड़ता है, देखिए या तो ना, ये तो दिमाग वाली बात है, किसका स्क्वायर के पास है 129, 121 के पास है। अगर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो बस आपको ये देखना यार कि 12 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर के पास है ये, तो मेरे भाई आगे आ जाएगा 11। या फिर अगर आपको देखना ही है तो 129 इससे बड़ा है इससे छोटा, यानी कि 11 के भैया 11 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में जिसमें छोटा 11 है, तो आगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 तो आगे आ गया, पीछे इन दोनों में से किसको लिया जाए, तो देखिए 11 से एक बड़ा नंबर जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेशन ट्रिक्स वाले मैं आपको आप पढ़ाऊंगा आगे जाके, बट अभी जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। जब भी 11 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है, जैसा कि मैंने 12 को 11 से मल्टीप्लाई करा, तो 12 को ऐसा का ऐसा रख देते हैं, फिर उसके बाद इस 2 और 1 को जोड़कर बीच में रख दो, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई। मजेदार है कि नहीं है, जैसे मैं कह दूं 11 गुणा में
45 बताओ। तो आपको क्या करना है, इस 4 और 5 को ऐसा का ऐसा रख देंगे और 4 और 5 की टोटल बीच में रख देंगे। ये हो गया 11 और 45 का मल्टीप्लाई। आप सर जी ये तो बड़ा मस्त है। मैं कहूँ 11 मल्टीप्लाई 1 2 3 बताओ। तो आपको क्या करना है, 1 और 3 को ऐसा का ऐसा रख देंगे, 1 और 2 3 और 2 और 3 5। बस अभी पर ये चीजें बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तो तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तो यही भूल जाओगे। तो हमें देखना था पीछे क्या आने वाला है। तो मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 132, 132 से तो छोटा है यार। तो अब छोटा है तो पीछे छोटा नंबर रखा जाएगा, यानी 114। यहां तक किसी को डाउट? 114 मेरे भाई, 114। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आ जाओ, अभी तो मजेदार क्वेश्चन आने वाले, तुम यूं कह जाओगे कि गुरुजी अब आ रहा मजा। ठीक है, देखो बताओ मेरे भाई, 13689। अरे मिट जा, इसका रूट बताओ, मतलब ये किसका स्क्वायर है या फिर इसका रूट क्या होगा, वर्गमूल। तो पीछे से 2 के नीचे लाइन। अब 9 तो मेरे भाई 3 3 9 भी बनता है, और 9 7 7 जा 49 भी होता है। 3 के स्क्वायर के आखिर में भी 9 और 7 के स्क्वायर के आखिर में भी 9। ठीक है, 136 मेरे भाई, 136 इस नंबर से बड़ा है 121 से, पर 144 144 से छोटा है। यानी इन दोनों, यानी 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में से जो छोटे वाला है वो आगे आएगा। तो हमने आगे रख दिया। अब हम 11 के साथ एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा पीछे रखना है। अब मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 1 और 2 का ऐसा ऐसा रखो, और 1 और 2 का टोटल 3 बीच में। 132 से ये बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा 7 पीछे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत ना ही बाबू। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो अब जाको आंसर बताइए, 27556। अब बहुत प्यारी सी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए 2 के नीचे लाइन, या तो पीछे 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। 275। अब 275 अगर बात करते हो तो मेरे भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, और 17 का स्क्वायर 289। बात सही है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, मुद्दा इतना सा है, इन दोनों में से 256 से बड़ा है और इससे छोटा। या दो इतना ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सोचो, 289 तो बड़ा हो जाएगा, 17 का स्क्वायर नहीं, छोटे वाला लेना होता है, 16 का स्क्वायर 256, तो 16 ले लेंगे। तो यहाँ तो 16 आ गया। अब मैं करूंगा 16 मल्टीप्लाई 17। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा, 16 गुणा में 17, मेरे को पहाड़े नहीं आते। अगर आपको पहाड़े नहीं आते तो आप ये बात देखिए, बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं, प्यारी सी ट्रिक। क्या ट्रिक है, जब भी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे 12 गुणा में 13, ऐसे दो नंबर जिनमें एक दूसरे से, भाई ये वाला इससे एक बड़ा है, यानी एक गैप हो बस, तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आप नॉर्मल इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 जा 36, 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, एक तो हो गया ये तरीका। ठीक है, आपको पहाड़े आते हैं तो आपने कर लिया कि भाई 12 3 36 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, ये आपका हो गया नॉर्मल तरीका, ये था नॉर्मल वे। अब मिनटोस जिंदगी पर आ जाओ। आप क्या करोगे, 12 का जो भी ये नंबर है 12 का स्क्वायर लिखेंगे और इसी 12 को इसमें जोड़ देंगे, तो भाई 4 और 2 6, 4 और 1 5, यही नंबर आपके सामने फिर से आ जाएगा। यानी कि आप कहोगे सर ये तो बहुत मजेदार चीज है कि मेरा 14 मल्टीप्लाई 15 बहुत आसानी से निकल जाएगा, या फिर आप कुछ भी निकाल लो, आप 17 गुणा में 18 निकालो। इस बार कैसे निकालोगे, आपको पता है जो ये छोटे वाला नंबर है इसका स्क्वायर और इसी नंबर को इसमें जोड़ देंगे, तो मेरा 9 7 16 1 10 का 0 हासिल 1 306, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को यहां तक दिक्कत? हाँ भाई, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहूं 16 गुणा में 17, तो मेरे भाई 16 का स्क्वायर 256 और इसी 16 को इसमें जोड़ देंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 5 6 7 272। यानी कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस में 16 यानी कि 272 आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे 272 से ये बड़ा है
और बड़ा है तो 4 रख दूं यहाँ पे पीछे। हाँ भाई, बड़ा है तो क्या 4 रख दूं यहाँ पे? आपको कह रहे गुरुजी कैसे मजाक कर रहे हो, बड़ा है तो बड़ा नंबर रखेंगे 6। बड़ा, हाँ बिल्कुल ठीक। चलो ये तो हो गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्यूब रूट वाले पॉइंटों पर बाद में जाएंगे, अभी हम स्क्वायर रूट के, अभी स्क्वायर रूट पे हैं तो स्क्वायर रूट के पॉइंट पर आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो सभी को पता होगा ना, देखो 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। अब मुझे पता है 16 का रूट करने का मतलब क्या है? 4 आएगा। क्यों? 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करते ही पावर 2 रूट को तोड़कर 4 के रूप में बाहर आती है। तो अब आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है, कहीं पर भी रूट 9 लिखा जाए तो इसका मतलब 3 है। पता कैसे, याद कैसे रखना है? जिस भी चीज का 9 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर ना के बस 3 आ जाएगा बाहर। जैसे कहीं पर लिखा जाए 0.81, तो इसके लिए बाहर 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह से कहीं पर लिखा जाए √64, तो इसकी जगह बाहर क्या आ जाएगा? 8। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। अब बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, जो अभी जो दो होता क्या है, ये वो वक्त है जब आपको नया सीखना है। अभी तक तो आपने वो सीखा जो मैंने बहुत बार सिखाया होगा। आज बिल्कुल नए क्वेश्चनों पे अब लेकर जा रहा हूं। जो अभी चला गया वो बहुत कुछ खो जाएगा। देखिए, अगर आपको ये देखना है कि हम जिस तरह से हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो आप एक नहीं, आप मुझे 5 दिन दीजिए अपने। 5 दिन के बाद आप ये कह दोगे कि सर जी लाजवाब, गजब, मजा आ गया। लाजवाब, आप क्या कह जाओगे? सर लाजवाब, आज तो मजा आ गया। ये बात ना कह जाओ, ठीक है? तो 5 दिन दीजिए, 5 दिन के अंदर आप ये कह दोगे सर जी गजब हो गया यार आज तो यार। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं √16, तो आप क्या कहोगे? सर √16 तो 4 हो जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक है। अब मैंने कहा √0.16 बताओ। अब हम धीरे धीरे वहां जाने वाले हैं, √0.9 पर धीरे धीरे। ठीक है, अब एक साथ चले आता तो तुम यूं कहते अरे सर आपने तो पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। नहीं, √0.16 बताओ। तो आप कहोगे सर देखो, अगर कभी भी 2 नंबरों के आगे पॉइंट लिखा है, तो क्या होता है जब इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या आता है मेरे भाई? नीचे 1 के बाद अगर 2 से पहले पॉइंट था तो 1 के बाद 2 0। ये बातें याद रखेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा जाए 123.273, अब अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे क्या आएगा? नीचे मेरे भाई 1 के बाद आपको देखना है पीछे से कितने नंबरों के आगे पॉइंट था। तो 1 2 3, अगर 3 नंबरों के आगे पॉइंट था तो आपको 1 के बाद नीचे 3 0 लिखने होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए 1427.2, तो आप देखोगे जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 के बाद अगर 1 के आगे पॉइंट है तो 1 0 लिख देंगे। इतनी बात मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 में 2 के आगे पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो पॉइंट हटाते ही यहां नीचे 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, 16 को जब रूट से बाहर निकाला जाएगा, 16 को जब रूट से बाहर निकाला जाएगा तो वो 4 की फॉर्म में बाहर पहुंच जाएगा। और 100, भैया √100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10। अब हमारे पास 4/10 आ चुका है। अब बहुत प्यारी सी बात सिखाने वाला हूं, उसे और सीख लीजिए। इंपॉर्टेंट, बताना मुझे जल्दी से, अगर कहीं पर 24/10 लिखा है तो मैं इसे और क्या लिख सकता हूं? अगर मैं 24 को पॉइंटों में लिखना चाहूं तो देखिए होता क्या है, आप जो भी नंबर है उसे ऐसा का ऐसा रख देंगे, और 1 0 क्या कर पाता है? 1 0 पीछे से 1 के आगे पॉइंट लगा पाता है। वहीं अगर ये 24/100 रहा होता तो क्या लिखा जाता? 24 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और अगर नीचे
ऐसा नंबर है जिसमें 2 जीरो, तो 2 जीरो क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबरों के आगे पॉइंट लगा देंगे। अगर कभी ऐसा लिखा जाए 4/100, इसे क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई, 4/100 को क्या लिखा जा सकता है? जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, 4/100 को क्या लिखा जाएगा? तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए, जितना हमें पता है उस हिसाब से तो 2 के आगे पॉइंट होने चाहिए। मैंने कहा बात ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 4 में, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मैं 4 के पीछे एक जीरो लिख दूं तो क्या ये 4 और 40 एक जैसा बन जाएगा? भैया एक जैसा कभी हो सकता है? अगर 4 रुपए और 40 रुपए में तो बहुत अंतर है, नहीं? 4 लाख और 40 करोड़ अंतर नहीं हो जाएगा? 40 तो 40 है, ठीक है। पर अगर मैं 4 के आगे जीरो लगा दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 दिसंबर है तो 04 उसमें लिखा रहता है सब जगह, आधार कार्ड में। और अगर इस 4 के आगे 2 जीरो लगा दूं तो भाई साहब तब भी 4 रहेगा। 3 जीरो लगा दूं तो भाई साहब तब भी ये 4 ही रहेगा। यानी कि सबसे पहली बात, नीचे 2 जीरो हैं, यानी कि ऊपर 2 के आगे पॉइंट आएगा, पर ऊपर तो सिर्फ 4 है, तो इसे 2 डिजिट बनाने के लिए आगे जीरो रख दिया जाता है। अब 2 जीरो की वजह से 2 के आगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.04। ये क्या हो जाएगा? 0.04। अब आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और 4 में ये रखा हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे मेरे भाई? तो आप क्या कहोगे कि 1 2 3, 3 के आगे पॉइंट होगा, पर यहां तो एक सिंगल डिजिट है, तो 1 2 हो गया, 3 के आगे पॉइंट, 0.004, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अब इसीलिए जब यहां 4/10 था तो हम क्या करेंगे, इस जीरो की जगह, भाई ऊपर जाएगा तो 4 के 1 2, 4 ऐसा का ऐसा रखेंगे, पर इस जीरो की वजह से पीछे से एक के आगे पॉइंट, और ये 0.4 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो गया। अच्छा एक चीज और, 0.16, यहाँ 0.16 लिखा था ना, 0.16 और 0.16 कुछ भी लिख के आ सकता है, पर मैंने बताया ना कि आगे जीरो लिखा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा इस क्वेश्चन को बताइए। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं यार आपको। ट्रिक क्या? तरीका बताता हूं। देखिए, आप हमेशा जब भी पॉइंटों में कोई चीज आ जाए, जैसे 0.16 है, तो आप कुछ पल के लिए ये भूल जाए कि यहां पॉइंट लिखा है। आपको क्या करना है? आपको भूल जाना है यहां पर पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यहां पॉइंट नहीं है, यानी सिर्फ 16 है, तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो किसके रूप में बाहर आ जाएगा? 4 के। पर पॉइंट तो है, ये भी कुछ ना कुछ करेगा। तो भाई साहब अगर 2 नंबरों के पीछे से 2 के आगे पॉइंट है, तो अगर 2 के आगे है तो रूट से बाहर जाते ही क्या हो जाएगा? अगर 2 का आधा यानी 1 के आगे रह जाएगा, यानी सीधा 1 के आगे 0.4। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर 2 के आगे है तो 1 के आगे रह जाएगा, अगर 4 के आगे होता तो 4 का आधा 2, बाहर आकर 2 के आगे पॉइंट रह जाता। हर बार ऐसा होगा, चाहे इस क्वेश्चन को कर लो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डायरेक्ट थोड़ी देर के लिए पॉइंट अपने दिमाग से हटा दीजिए, हटा दिया, यानी समझ लो √16 पूछा है, तो √16 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। परंतु ये पॉइंट था तो सही, ये भी बाहर आके कोई ना कोई रूप में तो बाहर आएगा। तो आप क्या करोगे? 2 1, या तो 1 2 3 4, 4 के आगे पॉइंट, तो 4 बाहर आकर 4 का आधा 2 के आगे रह जाएगा, तो 1 2 के आगे पॉइंट रह जाएगा डायरेक्ट इस तरह से। या फिर आप ऐसे पेयर बना लो, इन 2 की जगह 1 के आगे और इन 2 की जगह 1 के आगे, तो यानी 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाइए। हाँ भाई इसको देखिए, अगर इसकी बात करें तो इस 16 की जगह डायरेक्ट 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक, या तो आप ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 का आधा 3, तो 1 2 3, 3 के आगे पॉइंट। ठीक है, इसको बताइए तो 196 क्या होता है? मेरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ, हिंदी वाले सर को कहते हैं कि थोड़ी देर आप 3-4 मिनट का, 5 या 10 मिनट का वेट करवा देता हूं उनसे, थोड़ा सा आप रुक जाइए। 10 मिनट का हिंदी वाले सर से वेट करा देते हैं, 15-20 मिनट, क्यों मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ आज, आप समझिए। ठीक है, हाँ भाई थोड़ी सी देर लंबी क्लास एक बार बोल देता हूँ, है ना, थोड़ा।
हाँ भाई आ जाओ, क्योंकि मैं 15-20 मिनट और पढ़ाने वाला हूं, तो कोई भी कहीं नहीं जाएगा। 196 किसका रूट होता है मेरे भाई? 196 का अगर रूट करते हैं तो 14, नॉर्मल सी बात है, बात सही है। पर अगर 2 के आगे पॉइंट तो रूट से बाहर आते ही 2 का आधा 1 के आगे रह जाएगा, 1.4। ठीक है, 289 17 का भाई, 289 17 का स्क्वायर है तो बाहर 17 आएगा। पर 4 के आगे पॉइंट है तो बाहर आते ही 2 के आगे रह जाएगा, 4 का आधा 2, तो 0.17। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो मेरे भाई 729, दो आप ये भूल जाओ यहाँ पॉइंट लग रहा है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 27 का। ठीक है, पर पॉइंट कितनों के आगे? 1 2 3 4 5 6 के आगे पॉइंट, तो 6 के अगर आगे पॉइंट है तो 6 का आधा 3, तो पॉइंट 3 के आगे लगाया जाएगा पॉइंट। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। तो जिनको आता है वो खुद करो और जिनको नहीं आता वो इधर देखो। ठीक है, क्योंकि समय को बर्बाद नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण है ये टाइम। ठीक है, बातों के बतासे नहीं फोड़ने, क्वेश्चन को फोड़ना है। देखिए आपको करना क्या था, आपने देखा यार 6 8 8 9, यार याद ही नहीं है, अब क्या किया जाए? अरे याद नहीं है तो आपको सिखाया है, 2 के नीचे लाइन, 9 कब कब आ सकता है पीछे, या तो 3 रखा जाए या 7 रखा जाए। ठीक है, 68 मेरे भाई, 8 8 जा 64, 8 के करीब है, 9 तो 9 का स्क्वायर तो कैसे हो जाएगा, यानी आगे तो 8 आ जाएगा और 8 से 1 बड़ा 9, 72, 72 से क्या है ये छोटा, तो इन दोनों में से छोटा 3, यानी इसका जो रूट होगा वो 83 है। परंतु 4 के आगे पॉइंट भी है, कुछ दो शुरुआत में पॉइंट भूल जाओ, पर 4 के आगे का मतलब है रूट से बाहर आते ही 4 का आधा 2 के आगे पॉइंट रह जाता है। ठीक है, हाँ भाई बताइए खिलाड़ियों क्या होगा इसका आंसर जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? हाँ भाई बब्बर शेर और सेठ नहीं हो, बताओ जल्दी से। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो 12769, अब आप ये भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट लिखा है, बिल्कुल बुद्धि से निकाल दीजिए, शांति से समझ लीजिए कि ये पॉइंट है ही नहीं। 9 कब कब आ सकता है, या तो पीछे 3 रखा हो या फिर पीछे 7। 127 किसके आसपास है? 11 के स्क्वायर के पास। मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, 12 का 140 हो तो बड़ा हो गया, तो यानी आगे तो 11 आएगा, और 11 गुणा में 12, 12 और 2 और 1 3, 132, 132 से छोटा तो पीछे भी छोटा, यानी ये आ गया 113। परंतु पॉइंट जो है 1 2 3 4 के आगे और 4 का आधा 2 के आगे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अरे कैसे, हाँ सही है सही है, आ जाओ। हाँ भाई बताओ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09? अभी तो प्यारे प्यारे भरे क्वेश्चन चलेंगे, अभी तो आगे जाके फिल्म बनेगी। तो आप क्या करोगे, 0.09 का आपको रूट चाहिए, तो आप ये मैं समझो पॉइंट लिख रहा है, आप क्या समझोगे, 9 का रूट 3 होता है, बात सही है। अब 2 के आगे अगर पॉइंट है तो बाहर आते ही 1 के आगे रह जाएगा, 0.3, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए क्या होगा, तो एक हिस्सा यहां तक है और ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, ये एक ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, 441 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, तो 441 रूट होता है किसका, या फिर अगर 21 का स्क्वायर होता है 21 का, तो इसकी जगह तो 21 आ जाएगा। परंतु 1 2 3 4 5 6 नंबरों के आगे पॉइंट, तो रूट से बाहर आते ही वो 6 के जगह आधा 6 का 3, 3 के आगे पॉइंट रह जाएगा, यानी 021, 0.021। अच्छा हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि 3 के आगे लिखना था, तो ऑप्शन 3 ये दिख रहा है ना साफ साफ। ठीक है, हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा स्पीड सही है या थोड़ी और तेज कर दूं? हाँ भाई मेरे बब्बर शेर और शेर नहीं हो। और मेरे भाई देखो कोई सा जो मेरा वो स्टूडेंट एसएससी जीडी यूपीएसआई वाला या फिर लेखपाल वाला कोई भी बच्चा है, टेंशन मत लो, ये आपके एग्जाम में भी आता है और यूपी कांस्टेबल में भी, ये वो चीज है जो सबके एग्जाम में आती है तो आपको घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप बस मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, आ जाइए। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर दूं तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, 441 और नीचे 625, पर 3 के आगे पॉइंट और यहां भी 3 के आगे, तो आप एक चीज ध्यान से सुनिए, कहीं पर ऐसे लिखा है 2.1 और नीचे लिख दिया है डिवाइड बाय, जैसे मैं यहां लिख दूं
2.9। तो होता क्या है, जब भी आप पॉइंट हटाते हो ना तो नीचे क्या होगा, 10 आ जाएगा। बात तो सही है भाई, एक के आगे से हटाया तो नीचे 10 आ गया, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से भी 10, और ये 10 और 10 कट जाएगा, यानी ये डायरेक्ट 21/29 आ जाएगा। पर इतनी बड़ी महाभारत नहीं रचनी होती। आप एक चीज बताइए, एक के आगे पॉइंट यानी नीचे 10, एक के आगे पॉइंट यानी नीचे 10। भैया ये पॉइंट और पॉइंट आपस में वैसे हट जाते हैं, पॉइंट भी आपस में कटते हैं। इसको मैं अभी तो ये चीजें चल रही हैं, आगे बिल्कुल और बेहतरीन तरीके से कि पॉइंट कैसे काटने होते हैं, क्योंकि अभी तो ये बहुत नाजुक नाजुक क्वेश्चन आ रहे हैं, नाजुक कोमल, मतलब इनका नाम सुन के सपना मचलन, अरे हमारे गांव में भी है एक नाजुक थी यार, ऐसे करके थोड़ा सा यहीं आ जाओ, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखो 441, सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 441 21, और मेरे भाई 625 कितना होता है 25। आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, शायद नहीं दिख रहे होंगे। अच्छा, कितनी तेजी से आप आंसर दे सकते हो? बहुत से बच्चों ने 21/25 आंसर दिया है। ऑप्शन बताए तो ऑप्शन क्या है, 0.048, सेकंड ऑप्शन 0.84, और तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई 0.48, और चौथा ऑप्शन है 0.084। क्या लगता है कितनी तेजी से आंसर दे सकते हो? 21/25 सबने निकाल लिया, तो नॉर्मल सी बात थी। मुद्दा क्या है, इसको निकालो कितनी तेजी से। हाँ भाई खिलाड़ियों, कितनी तेजी से निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ। जेट ओपम तृप्ति आई लव यू, अरे ओ मोहब्बत के फरिश्ते हैं, भाई क्या करके मानेगा है, तुम्हारे चक्करों में कोई पढ़ाई ना करे, कल से या तो तृप्ति का नाम चेंज करना पड़ेगा, या फिर भाई साहब कोई राकेश महेश नाम रखना पड़ेगा। मतलब कैसे करके मानोगे तुम नहीं पढ़ने दोगे कल को भाई साहब। हमारी भी आपकी भी सबकी सिस्टर होती है, ठीक है कि अगर मोहब्बत करनी है तो फिर मोहब्बत ही करो, फिर पढ़ाई कर ही क्यों रहे हो, नहीं, और अभी कर रहे हो तो फिर पढ़ाई से दो। एक बात गांठ मतलब ध्यान से सुन लो, जिस दिन पढ़ाई से मोहब्बत करोगे ये समझ लो तभी सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड है ना, अगर आप इसे प्यार दोगे तो ये भी आपको प्यार देगी। अगर आप इसको बेवकूफ बना रहे हो कि यहाँ पर आकर तो पढ़ने इसको आए और मोहब्बत मतलब किसी और के साथ दिखा रहे हो, लव यू कर रहे हो, तो ये भी उतना ही तगड़ा धोखा देगी। मतलब ये ऐसी नहीं है कि आपको बख्श देगी, या फिर ऐसी नहीं है कि आपको धोखा जानबूझ के देगी। अगर आप प्यार करके इसे पढ़ोगे तो ये आपको एक प्यारी सी जॉब भी देगी। तो ये बराबर तो तगड़ी मोहब्बत दिखानी है तो इसको दिखाओ। तो आपका 21/25 था, पर आपको ऑप्शन चाहिए भाई। एक सेकंड में कैसे लाएंगे, 25 को 100 बना दो, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 की, 21 चौक कितना होता है 84, ठीक है, 25 चौक 100 की वजह से ऊपर 2 के आगे पॉइंट, यानी 0.84 हमारा आंसर विद इन सेकेंड। किसी को डाउट? अच्छा आ जाओ, हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो पॉइंट हटाया ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 5, ठीक है, पॉइंट हटाया ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 6। अब ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कल से मैं थोड़े से ऊपर लगवा दिया करूँ ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे 5 और 6 का एलसीएम 30, 5 से 6 7 जा 42 आता है ना, कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ा जाता है नहीं पता तो चलो बता दूंगा। ये तो 6 पंजे 5 9 जा 45, मुझे लगता है तो सभी को पता होगा यार, है ना, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता इसे यही ना बताओ, ठीक है। अरे एक चीज बताओ, 9 और 6 इसको काट ही लो ना, चलो अब छोड़ो, अब क्या ही काटो, आगे आते हैं, ठीक है। तो मेरे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 87/30, ठीक है, काट लो मेरे भाई, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 9 3 27, 29/10। अब देखिए 2.9 बहुत से बच्चे आंसर दे रहे होंगे, पर भाई साहब ऑप्शन में नहीं है 2.9, यानी कि यहाँ तो आपका क्या हो गया, दिल सा टूट गया। तो मेरे 10 से इसे 2 पर भाग देंगे, 2 9/10, आपका उत्तर आ जाएगा। कोनो दिक्कत? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बुक बहुत जल्दी बुक लेकर आएंगे, एक तो पूरी प्रॉपर ऐसी बुक लाएंगे कि कोई सा एग्जाम खा जाओगे, और एक यूपी कांस्टेबल को फोकस करके, और एसएससी जीडी की बना रहा था मैं फोकस करके, अब उसका एग्जाम ही बहुत मतलब सच्ची बात है जल्दी आ रहा है, पर जब तक बनी तब तक, क्योंकि मैं हमेशा ना बेस्ट चीज करने चक्कर में होता क्या है कि और लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो कि यार प्रैक्टिस सेट भी कोई मतलब बुक बनाने की चीज है, प्रैक्टिस सेट तो ऐप पे इतने नहीं पड़े,
उसे बुक बना के बच्चों को दे देंगे। ठीक है, मेहनत करके अच्छी सी चीज़ बनाओ। और मेरे साथ यही दिक्कत है, मैं बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ और यहीं पर दिक्कत बन जाती है। बच्चों को क्या लगता है, मैं हर चीज़ वो देना चाहता हूँ जिससे 100% सिलेक्शन मिले, पर यह है कि चलो इसी बेस्ट के चक्कर में हम आज बेस्ट हैं। देखो, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग, यानी किसी संख्या के स्क्वायर रूट का 1/3 भाग बराबर है 0.001 के। ठीक है मेरे भाई, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले 3 को उधर ले जाओगे, तो √x इक्व टू 0.00 या फिर 0.001 से ना पहले पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 1 2 3, यानी 1/, ये वैसे डायरेक्ट कर देता मैं पर तुम्हें समझाना तो पड़ेगा, 1/30। ये 3 वहां चले जाएगा और 1 गुणा में 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, x चाहिए, x के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, क्योंकि किसी संख्या का वर्गमूल तो संख्या जो है x मानिए, स्क्वायर इधर और स्क्वायर इधर, ऐसा करते ही मेरे भाई इससे कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे इनका स्क्वायर कर देंगे तो 3 0 और लग जाएंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 की बजाय मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 के आगे पॉइंट, और ये हमारा आंसर। कौन दिक्कत, अरे ओ भाई कोई भी ये क्वेश्चन कर दो, ठीक है, तो जिससे कहोगे उससे तुम्हारी शादी, तुम, मैं खुद ढूंढूंगा, मैं खुद जाके रिश्ते की बात करूंगा, जी जनाब लड़का बहुत अच्छा है, इससे मतलब आपको खुश रखेगा आपकी बच्ची को। क्वेश्चन कर दिया तो है, नहीं तो अगर नहीं कर पाए तो भाई साहब जिससे मोहब्बत करते हो छोड़ना मत, बट जब तक जॉब ना लगे उसको साइड में कहो कि आपके जीवन के लिए ही मैं इस जीवन में कुछ बनना चाह रहा हूँ। आप कुछ बनोगे तभी तो 1-2 साल बाबू सोना खाना पीना इनसे कुछ नहीं होता, चीजें अच्छी लगती हैं एक उम्र पर आज आपके पिताजी या मेरे पिताजी किसी गली के कोने पे यूं खड़े होकर यूं किसी लड़की को चढ़ते आए और ये तो मेरी वाली है तेरी वाली है, आपके पिताजी मेरे पिताजी कहीं खड़े हैं कोने पे, ये तेरी वाली है ये मेरी वाली है, यार मैं तो इसका दीवाना हूँ, कैसा लगेगा है? को पड़ोस में आके हमसे कहेगा देख भाई तुम्हारे पिताजी वहां पे क्या कर रहे हैं, अच्छा लगेगा बताओ? मतलब उसी तरह से अगर ये चीजें आज अच्छी लग रही है, आप जब बड़े हो जाओगे ना तो ये चीजें करनी छूट चुकी होंगी, जब तक तो मोहब्बत का तो सुरूर खत्म हो चुका होगा। एक बच्चा घूम रहा हो बालक नाक से निकल रहे फेफड़े से तुम्हारे चिपका देगा तो सिस्टम ही अलग हो जाएगा, तब सब प्यार मोहब्बत सब तुम्हारे धरे धरे रह जाएंगे, सब भूल जाओगे तुम। तो फिर तुम कहोगे कि फिर तो गुरुजी दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, है ना? तो मेरे भाई देखो ये समय है, इस समय पर अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा आपकी वाइफ आपका बच्चा या जो भी आपके घर में है वो एक अच्छा जीवन जिए, तो आपको 1-2 साल एक अच्छी मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत अभी पता लग जाए कौन कौन इसका आंसर देगा। गाना बन गया, टोनी बना देगा इस पे गाना, कौन सा गाना बन गया? आ जाओ यार। अच्छा अभी टाइम कितना बचा है? 14। मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं कराते रहता हूँ, आज 15-20 मिनट और क्लास लेता हूँ, 15-20 मिनट है ना, इस क्वेश्चन को कराई देता हूँ, ठीक है? 15 मिनट और ले लेता हूँ, फिर 10:30 से करवा देते हैं ना क्लास सर की, हिंदी वाले गुरु जी की। आ जाओ। देखो यार इससे पहले इन क्वेश्चनों को देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या फिर इन क्वेश्चनों को कल ही कराते, नहीं तो हिंदी वाले सर यूँ सोचेंगे हाँ इतने क्वेश्चन है ये, करा ही चलते हैं, क्यों खामा हमें टाइम वेस्ट करें। लो आ जाओ, बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए सबसे पहले कल ही कराऊंगा, आप सबसे पहले तुम कोर्स की, नहीं तो मुझे पता है वो सर वहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार मेरा नंबर कब आएगा। आ जाओ, ठीक है, कल थोड़ी बड़ी ले लूँगा चाय, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए इन चीज़ों को मतलब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, अब यही पहुँचने वाले, एक सीरीज है ना, सीरीज के सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा एक भी छोड़ दूंगा, हर क्वेश्चन आप तक पहुँचाऊंगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है। अच्छा अब एक चीज़ और दो, अब ये आपका होमवर्क ही हो गया, वैसे तो मैं आज ही कराने वाला था बट नहीं भी हुआ तो इसकी कोई टेंशन मत लो, ये इसको बैठ कर सॉल्व करना कि इसका क्या आंसर आ सकता है। अपने जितने भी यार दोस्त आस पड़ोस में होंगे, को जाता हो कहीं दूर दराज देश में पढ़ने के लिए, होता नहीं कि भैया ट्रेन से पकड़कर मोहब्बत का दीवाना कि वहाँ मेरी वाली रहते पढ़ूंगा वहीं ऑफलाइन बैठ के, आधी दुनिया तो ऑफलाइन इसलिए पढ़ रही है कि थोड़ी से तो भैया एक पल के लिए तो देख लूँ।
पर भैया दूरी सही जाए ना, जॉब नहीं लगेगी तो दूरी, तुम उनके बच्चों के मामा मामा बन जाओगे, कोई फायदा नहीं है। नहीं तो बेहतर है कि पढ़ाई कर लो। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना मुझे नीचे, और थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है हिंदी वाले सर की। पर उससे पहले मेरे भाई देखिए, ये क्लास है रोज रात 9 बजे चलेगी, और इस क्लास का मतलब है आपका 100% सिलेक्शन। देखिए जब जब खड़ा हुआ हूँ, जहां जहां खड़ा हुआ हूँ, जिस जिस चीज को पढ़ाया उसका सिलेक्शन तय है। अब बच्चे कहेंगे कि आप सर एसएससी जीडी और यूपीएसआई वालों के लिए बहुत दिनों से, मतलब एक अच्छी क्लास चल रही थी, बच्चा भी बहुत दिल लगा के पढ़ रहा था, पर 3 नवंबर से बहुत बड़ी चीज लेकर आ रहा हूं उनके लिए। 3 नवंबर को पहली बात तो एक बहुत बड़ी मैराथन है, तो इस डेट को जो भी बच्चा है अपने दिमाग में छाप ले, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगी, और जो भी आपका एसएससी जीडी यूपीएसआई वाला दोस्त है उसे भी भैया मैसेज कर देना। और वीडियो वैसे मैंने डाल रखी है, और साथ ही साथ मेरे भाई ये हमारा टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई गलती से भी रात में 9 बजे आना ना भूलें। रात में 9 बजे आना अगर भूल गए तो बहुत कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो रात में 9 बजे आना ना भूलें। और मेरे बाद अभी क्लास है हिंदी वाले गुरुजी की, पर उससे पहले मेरे भाई 800 रुपये आज रात 12 बजे तक है, तो किसी ने नहीं लिया कोर्स तो ले लो। उसके बाद फिर वही कल 900 रुपये हो जाएगा, 12 बजते ही मैं उसका 900 करवा दूंगा, फिर 1000। अभी तो पूरे मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया टीचर हमारे पास हैं। अगर आप देखोगे तो जो बच्चे हमसे पढ़ते नहीं होते, 2-2 महीने पहले हमसे पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आज मतलब वहाँ पे खड़े होके, मतलब जिनको अभी बोलना तक नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, तो मैथ का मैं वैसे तो ये समझ लो कि सीजीएल वीजीएल लेवल तक के, मतलब कि जो टीचर है ना उस सबसे लेवल का टीचर, एक जो ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप एक तरह से उसको ये मान के सौभाग्य चाहे मान के चाहे कुछ भी, पर आपका सिलेक्शन 100% है। तो आप रात 12 बजे से पहले 800 रुपये का कोर्स ले सकते हो, ठीक है। बहुत सस्ते में मिल रहा है, और शायद सबसे महंगा ही टीचर मैं हूँगा मैथ का। अगर देखोगे ना तो बहुत सी जगह तो मेरा ही कोर्स 6-6 हज़ार में बिक रहा है। जो चीज़ मैं तुम्हें 800 में दे रहा हूँ, मेरा मैथ का यहाँ तो मैं सारे टीचर दूंगा 2,500 हज़ार में बिक रहा है मेरा खुद का कोर्स। और यहाँ मेरी खुद की ऐप पर, टॉप तक ऐप पर मैं सस्ते में बेच रहा हूँ। क्यों? तभी तो ऐप खोली थी कि भाई मैं अपने आप को सस्ते में बच्चों तक पहुंचा पाऊँ। नहीं तो महंगा तो क्या है कि नाम क्या होता है, जब आप इतने सिलेक्शन देते हो तो आपका कोर्स महंगा नॉर्मली खुद हो जाता है। शायद ऐसा भी हो सकता है आज से 1 साल बाद मैं अपनी ऐप पर भी 3-4 हज़ार के कोर्स बेचूँ। इसमें तो मैं ये नहीं बोलता भाई नहीं बेचूंगा, भाई हमने मेहनत करी क्यों है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो कि जॉब लेने के लिए अच्छी, तो हमने इतने सिलेक्शन क्यों दिलाए। तो बस ये है कि आपकी अभी किस्मत है कि आपको चीज़ें मतलब उसमें मिल रही हैं 3-4-5 हज़ार तक का, तो सस्ते में TOP TAK। तो अभी जाओ ऐप पर और जाके ले सकते हो। और मेरे भाई कोई भी दोस्त, आपका यार दोस्त फ्री में अगर डाउट पूछना चाहता है तो TOP TAK टॉप तक doubt@gmail.com पर जा सकता है। और किसी को भी मुझसे जुड़ना है तो राहुल देसवाल मैथ्स ऑफिशियल फेसबुक इंस्टा पर जुड़ सकता है। और ये नंबर है, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। 5 दिन बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा, इसी को वहाँ कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे पढ़े, फिर 5 दिन बाद ये सीधा ऐप पर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप जाकर अभी से कोर्स ले सकते हो। क्योंकि कल को महंगा हो जाएगा 900 का, फिर 1000 का, फिर आते आते वो 1500 तक का पहुंच जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आज जाकर ले सकते हो। तो ओके मेरे भाई, TOP TAK टॉप तक ऐप डाउनलोड कर लो। और इस पे रोज प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलने लग गए होंगे। यूपीएसआई के आज या यूपीएसआई कह रहा हूँ, यूपी कांस्टेबल के एसआई के तो चल रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के आज या कल से आपके फ्री वो भी चलवाने वालों में यहाँ पे टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज दोगे तभी कुछ बन पाओगे, तो बहुत कुछ होगा यहाँ पे, क्यूज वगैरह होंगी तो मजा आने वाला है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं यहाँ पे, जाइए लीजिए कोर्स। ओके बाय। और मेरे बाद अब थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर हिंदी वाले गुरुजी क्लास स्टार्ट होगी। तो ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एक बार जल्दी से हिंदी वाले गुरुजी के पास चले जाइए। 3 से 4 मिनट में उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसी चैनल पर सर्च कर लीजिए। और एक बार टॉप तक ऐप पर जरूर चले जाए। ओके बाय, लव यू, और मिलते हैं कल रात 9 बजे। और 9 बजे आना गलती से भी ना भूलिए, क्योंकि ये समझ लो ये 9 बजे राहुल देसवाल सर आपको सिलेक्शन दिलाकर ही मानेंगे। बाय, जय हिंद जय भारत, बाय, लव यू। मेरे भाई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर बार टेस्ट लिया करूंगा, ठीक है, जिससे आपकी और पकड़ बन जाएगी। बट आप डेली 9 बजे आना है आपको, ठीक है।